रसोई ननंद भाभी की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। किरण, होली के त्यौहार का मतलब है फुल मस्ती, खूब सारा रंग, पानी, पिचकारी और सबसे ज़्यादा खास है होली की गुजिया। मतलब कि होली याद आते ही सबसे पहले याद आती हैं मीठी मीठी गर्मा गर्म गुजिया। और हमारे यहाँ तो होली के बाद कई दिनों तक होली मिलन चलता रहता है और फिर क्या होता है कि डिस्कशन चलता है कि किसके यहाँ कैसी गुजिया बनी है और मज़ा भी बहुत आता है अलग अलग तरह की गुजिया खाने में। तो चलो ये डिस्कशन तो हम करते रहेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ किरण। मैं हूँ अर्चना। स्वागत है आपका रसोई ननंद भाभी की में। सबसे पहले अब हम डो तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसको हमने छान कर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैदा में हमको मोहन लगाना है, तो यहाँ हम देसी घी का मोहन लगाएंगे। तो हमने घी को अपने फ्रिज में रख दिया था एकदम ठंडा होने के लिए, जमने के लिए। हमें यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात का कि एकदम जमा हुआ घी डालना है। और ये घी मैंने 70 ग्राम लिया है, तो इसका मेजरमेंट ये है कि 250 ग्राम मैदा में 60 से 70 ग्राम तक घी लग जाता है आराम से। और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। जितना अच्छा हमारा मोहन लगेगा उतनी ही बढ़िया, उतनी ही खस्ता हमारी गुजिया बनकर तैयार होंगी। ये देखिए मोहन हमारा अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। अब हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो समझ लीजिए मोहन बढ़िया लग गया है। अब हम यहाँ इसको दूध से तैयार करेंगे डो को। थोड़ा थोड़ा दूध हमें डालना है और यहाँ हमने दूध लिया है फ्रिज का, चिल्ड। आप ध्यान रखिएगा अगर आपको खस्ता गुजिया बनानी है तो आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो हमारा घी भी ठंडा फ्रिज का रखा हुआ होना चाहिए और दूध भी ठंडा ही होना चाहिए। अब हम दूध की सहायता से एकदम टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डो को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए अब हम गुजिया की फिलिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम खोया। इसको मैंने पैन में डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे धीरे धीरे। देखिए अगर आपका फ्रिज का खोया है तो आप इसको कस सकते हैं। यहाँ पर मेरा तो घर का बना हुआ मावा था तो मैंने वही लिया है। अब देखिए थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है खोया। ये देखिए अब यहाँ पर इसने घी रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से भुनने लगा है। बस अब हम इसको 2 मिनट और भूनकर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस खोए को अपने बॉल में निकाल दिया है। अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए हमारा खोया एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बूरा मिला रहे हैं, जिसको हम तगार भी बोलते हैं। आप चाहें तो पिसी चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें बूरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बूरा लिया है, जो कि मैं आधा आधा करके भी डालूँगी। पहले इतना मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी भी डालूँगी। देखिए मुझे तो ये लगता है, मेरा मानना ये है कि मिठाई का मतलब खूब मीठा। अगर मिठाई भी मीठी ना हो तो क्या फ़ायदा है उसको खाने का। इसलिए मैं तो भैया भरपूर मीठा डालती हूँ सब चीज़ में। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने डाले कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो इसमें गोला भी डाल सकते हैं, कस के डाल सकते हैं। कुछ लोग डेसिकेटेड कोकोनट भी डालते हैं। ये मैंने डाला है इलायची पाउडर। अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहे हैं तो उसको आप भून कर डालें। ये देखिए अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है और हम इसको अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया फिलिंग बनकर तैयार हुई है। ये देखिए डो एकदम तैयार हो गया है। इसको आधा घंटा हो गया है रेस्ट करते हुए।
तो चलिए अब हम इससे अपनी गुजिया तैयार करते हैं। मैं इसको पहले हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। फिर से ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसको आधा डो हम ले लेंगे और आधा हम ढक के रख देंगे, जिससे कि वो सूखे नहीं, क्योंकि आटे पे पपड़ी नहीं जमनी चाहिए। ये देखिए अब हम डो को एक बार फिर से हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और सॉफ्ट करने के बाद अब हमें इसकी लोइयाँ काटनी है गुजिया के लिए बराबर बराबर। तो हम इस तरीके से इसको घुमाते हुए बराबर कर लेंगे और एक साइज़ की लोइयाँ काट लेंगे, जिससे कि हमारी गुजिया एक साइज़ की बने। ये देखिए इस तरीके से हमने सब लोइयाँ काट ली हैं और अब हम इसको हाथों से घुमाते हुए गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए हम इस तरीके से इसके बराबर बराबर पेड़े बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमें इनको बेलना है। चलिए मैं आपको गुजिया भर के दिखाती हूँ। तो मैं पहले एक पूरी बेल लेती हूँ। आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं पहले आपको ट्रेडिशनल जो हमारी गुजिया का तरीका है वैसे गुजिया बना के दिखाती हूँ, जिसको कि हम गूंथ के बनाते हैं। ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे अपनी पूरी को, और इस तरीके से देखिए भर के देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा का पानी बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैदा घोल लिया है। इसे इसको दोनों साइड से चिपका लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बंद करके अच्छे से, ये पानी लगाया है तो ये चिपक जाएंगे दोनों साइड से इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से हमने इसको सील कर लिया है और इसको ये देखिए इस तरीके से गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा इसको दबा के पतला करते हैं और ऐसे मोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। पहले तो गुजिया इस ही तरीके से ही बनती थी। अब आजकल एक तो कुछ टाइम की कमी होने लगी है और बच्चों को ज़्यादा आती भी नहीं है सब बनानी, तो ज़्यादातर लोग सांचे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब आपको एक गुजिया सांचे के भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमको जो पूड़ी बेलनी है वो थोड़ी पतली रखेंगे हम, सांचे वाली। ये देखिए इस तरीके से इतनी पतली हमें लेनी है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा सांचा मंगाया है और सांचे के किनारे पर हम वही मैदा वाला पानी जो है वो लगा लेंगे। इस तरीके से एकदम किनारे पे चारों तरफ मैदा का पानी लगा लेंगे और ये देखिए अच्छे से इसमें खूब सारा भर देंगे, क्योंकि हमने जो गूंथ कर गुजिया बनाई उसको भी हमने चाशनी में भी पागना है, तो हमने उसमें थोड़ा सा कम फिलिंग भरी है, लेकिन इसमें हम अच्छे से फिलिंग भरेंगे क्योंकि हमें इसको पागना नहीं है। ये देखिए हम लोग जब छोटे थे तो हम गुजिया तोल कर हाथों से तोल कर लेते थे कि किस में ज़्यादा फिलिंग भरी हुई है, कौन सी गुजिया ज़्यादा मीठी होगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको दबाकर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम हटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी सांचे की गुजिया भी तैयार हो गई है। ये देखिए बनी है ना कितनी बढ़िया, एकदम एकसार, दोनों तरफ से एकदम एकसार है। अब हम इसको रख देंगे। हम सारी गुजिया ऐसी तैयार करके पहले रख लेते हैं, फिर हम उनको तलेंगे। ये देखिए हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। चलिए मैं अब गुजिया अपनी तल लेती हूँ। तो जो हमारा घी है वो इस समय बहुत कम गर्म है, हमें एकदम ठंडे से ही घी में गुजिया डालनी है। हल्का सा गर्म हुआ था तो मैंने डाल दी है। अब मैं थोड़ा सा
फ्लेम को तेज़ कर दूंगी, क्योंकि अगर हम तेज़ गरम घी में डाल देते हैं ना गुजिया, तो उस पर हल्के हल्के बबल्स पड़ जाते हैं और वो गुजिया की एकदम शक्ल ख़राब हो जाती है, देखने में सुंदर नहीं लगती है गुजिया। इसलिए मैंने घी एकदम ठंडा रखा था। अब मैं थोड़ी सी गैस तेज़ करके थोड़ा सा घी अपना गरम कर लूँगी, लेकिन फिर भी हमें बहुत तेज़ गैस पर इसको नहीं सेकना है गुजिया को। ये देखिए, और ज़्यादा छूना भी नहीं है उसको, कभी कभी टूट जाती है और फट जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक भी गुजिया फट जाती है तो हमारा सारा घी भी ख़राब हो जाता है और हमारी सारी गुजिया भी देखने में ख़राब हो जाती हैं। देखिए, मैंने अभी तक गुजिया को छुआ नहीं है, इनको अपने आप सिकने देना है। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से सेक लेंगे। अब देखिए, हम अपनी गुजिया को पलट लेते हैं और दूसरी साइड से थोड़ी सिक गई थी तो हम इनको पलट लेते हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे पलटते हुए गुजिया को अच्छे से लाल सेक लेंगे। ये देखिए, गुजिया कितनी बढ़िया लाल सिक कर तैयार हो गई हैं और एकदम खस्ता बनी है हमारी गुजिया। ये देखिए, इतना सुंदर कलर आया है। अब मैं बाकी भी सारी गुजिया को सेक कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, गुजिया एकदम बढ़िया लाल सिक कर तैयार हो गई हैं। चलिए, अब जो गुजिया मैंने गूंथ कर रखी है उनको मैं आपको चाशनी में पाक कर बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने चाशनी तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली थी, इसमें मैंने 150 ग्राम पानी डाला है और इसको जब तक चीनी हमारी घुल रही है तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी कभी कभी नीचे जम जाती है और फिर वो घुलती नहीं है। इसलिए हमने गैस का फ्लेम तेज़ रखा है और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, चीनी अब घुल गई है, तो अब घुलने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। हमें कोई तार वगैरह की चाशनी यहाँ पर नहीं बनानी है, बस चाशनी को हमें इतना गाढ़ा करना है कि वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए और हमारी गुजिया के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, एक शाइन आ जाए गुजिया के ऊपर। इतनी हमको चाशनी गाढ़ी तैयार करनी है। अब हम इसमें थोड़े से केसर के थ्रेड डाल रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया कलर आ जाता है और फ्लेवर तो केसर का होता ही है बहुत बढ़िया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी अब थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें अपनी गुजिया पाक लेते हैं। तो चाशनी भी हल्की सी गर्म है और गुजिया भी थोड़ी थोड़ी अभी गर्म है। इससे क्या होगा कि इससे अच्छे से हमारी जो चाशनी है वो गुजिया में भर जाएगी। इसी तरह से हम दोनों तरफ से हम गुजिया को चाशनी में भिगो लेते हैं और अब हम दूसरी भी गुजिया इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसी तरह हम एक एक करके अपनी सब गुजिया को चाशनी में पाक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी गुजिया बनकर एकदम तैयार हो गई है। लग रही है ना टेम्पटिंग, मन कर रहा है खाने का। यकीन मानिए, बहुत बढ़िया बनी है। और ये वाली जो गुजिया है जिनको हमने चाशनी में पागा नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया बनी है। दोनों का एकदम अलग स्वाद होता है। आपका जो मन करे बनाकर खाइए, ट्राई करिए घर में इस बार होली पर। देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया बनी है, एकदम क्रिस्पी, एकदम खस्ता, और फिलिंग भी देखिए एकदम अंदर तक भरी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है और आप ऐसी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रसोई ननद भाभी की को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।